Hello and welcome to my channel e-learners and today I will discuss elegy written in a country churchyard। आज हम लोग इसके टेक्स्ट को स्टडी करेंगे एंड बिटवीन द लाइंस इसको समझेंगे। और ये एक इम्पर्सनल एलिजी है जो कि थॉमस ग्रे ने लिखी है। और ये थॉमस ग्रे 18th सेंचुरी के पोएट थे और ये एक ट्रांजिशनल पोएट थे क्योंकि जो इनका टाइम था वो ना तो एकदम प्योरली क्लासिज्म का था ना ही रोमांटिसिज्म का था। इनकी जो ये पोइट्री है इसमें कुछ ट्रेड्स क्लासिज्म के भी हैं और कुछ रोमांटिसिज्म के भी हैं, इसीलिए इनको ट्रांजिशनल पोएट के नाम से जाना जाता है या फिर ट्रांजिशनल पोएट इनको बोला जाता है। अब इस टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। जो कर्फ्यू होती है, जो चर्च की बेल होती है उसको कर्फ्यू बोलते हैं और जो नेल होती है वो लास्ट बेल होती है। जब चर्च में शाम होती है, दिन ढलता है तो लास्ट में एक बेल बजती है, तो वो बेल अब बज चुकी है। द लोइंग हार्ट विंड स्लोली ओवर द ली। और जो थोड़ी सी हल्की हल्की सी हवा चल रही थी वो भी अब शांत होने को आ गई है। जो जानवर वहाँ पर जो कैटल थे, जो जानवर का समूह था, वो भी अब धीरे धीरे अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज weary way। और जो प्लोमैन है, जो किसान है, वो भी अपने खेतों की जुताई करके अब अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। और जो ये वर्ल्ड है, जो ये संसार है, उसको अंधेरे में छोड़ते हुए और मुझको अंधेरे में छोड़ते हुए अब सभी लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं। तो ये जो पोएट है ये चर्चयार्ड के बाहर वहाँ खड़े होते हैं रात में, शाम के टाइम, और वो ये चीज़ देखते हैं कि जब लास्ट बेल बज गई है, जिससे ये पता चल रहा है कि दिन अब समाप्त हो चुका है, तो सभी लोग अपने अपने घरों को जाने लगते हैं, अंधेरा होने लगता है। और जो अभी हवा चल रही थी या जो जानवर इधर उधर टहल रहे थे, ग्रेजिंग कर रहे थे, वो सभी लोग अब अपने अपने घरों को जाने लगे हैं। वो सभी अब शांत हो गए हैं और थोड़ा सा ठहराव आ चुका है। जो ये लाइन है, द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज weary way। तो जो ये लाइन है इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज़ हुआ है क्योंकि जो एपिथेट है, जो एडजेक्टिव है, उसका ट्रांसफ़र एक नाउन से दूसरे नाउन का हुआ है। जैसे जो प्लोमैन है, थका हुआ वो है, तो ये जो वेरी है ये प्लोमैन के लिए इसका यूज़ होना चाहिए, लेकिन प्लोमैन के लिए इसका यूज़ ना होके इसका यूज़ बे के लिए हुआ है, जबकि जो रास्ते होते हैं वो कभी नहीं थकते हैं। थका तो प्लोमैन है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ये एपिथेट है वेरी, इसका यूज़ बे के लिए हुआ है, तो इस लाइन में ट्रांसफर्ड एपिथेट है। नाउ फेयर्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड। और अभी जो जब सूर्य ढलता है शाम के समय, सूर्यास्त के समय, तो एक ऑरेंज कलर की लाइट होती है, इसकी रोशनी पड़ती है ज़मीन पे, तो वो जो हल्के से जो लैंडस्केप था उसमें एक हल्की सी जो लाइट थी अब वो भी धीरे धीरे फेड होती जा रही है, वो चमक भी अब कम होती जा रही है। एंड ऑल द एयर अ सॉलम स्टिलनेस होल्ड। और जो हवा है वो भी अब शांत हो चुकी है, उसमें भी एक ठहराव आ चुका है। सेफ वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्रोनिंग फ्लाइट। और जो बीटल व्हील्स, जो एक प्रकार का कीड़ा होता है बीटल, अब वो अभी इधर उधर उड़ रहा है, और जब वो उड़ रहा है तो धीरे धीरे से एक भुनभुनाहट की आवाज़ आ रही है, बस वही आवाज़ अब सुनी जा सकती है। बाकी हर तरफ सब कुछ शांत हो चुका है, हवाएं भी अब शांत हो गई हैं, ठहर गई हैं। एंड ड्रॉजी टिंकलिंग्स लल द डिस्टेंट फॉल्स। और एक सुस्ती भरा माहौल आ गया है, शांति का माहौल आ गया है। और जब शाम के समय माएँ अपने बच्चों को सुलाती हैं तो वो एक लोरी गाती हैं, तो ऐसा लग रहा है एक वो खुमारी भरा, आलस भरे वो साउंड कहीं से सुनाई दे रहा है, कहीं दूर से वो लोरी की आवाज़ सुनाई दे रही है। और इसीलिए अब सब कुछ शांत हो गया और जो लोग यहाँ पर हैं वो अभी भी सोए हुए हैं। सेव दैट फ्रॉम यॉन्डर आईवी मेंटल टावर। और जो चर्च का टावर है, जो चर्च का सबसे पुराना सबसे बड़ा टावर है, उसको लताओं ने घेर रखा है और लताओं ने उसको हवा से और सभी चीज़ों से बचा के रखा हुआ है। द मॉपिंग आउल डस टू द मून कंप्लेन। और जो टावर है चर्च का, उसमें एक आउल रहता है, वो ये कंप्लेन कर रहा है मून से, और सच एज वॉन्डरिंग नियर हर सीक्रेट वूअर, कि जो मेरा ये सीक्रेट सा घर है छोटा सा, मॉलेस्ट हर एंशिएंट सॉलिटरी रेन। यहाँ पर भी ये चांद आके मुझे मॉलेस्ट करता है, मुझे परेशान करता है। और जब हम लोग बचपन में शाम के समय कहीं घूमने जाते थे तो हम लोग सोचते थे कि ये जहाँ जहाँ हम चल रहे हैं ये चांद भी हमारे साथ चल रहा है, तो ये माइंड में आता था कि यार ये चांद क्यों साथ में चल रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि जो आउल है वो कहता है कि ये जो मेरा छोटा सा घर है, एक सीक्रेट सा घर है, इसमें भी ये चाँद झाँकने लग जाता है।
क्योंकि जो जब चाँद निकलता है उसकी रोशनी वहाँ पर भी जाती है। तो वो कहता है कि जो मेरा ये एंशिएंट सा सॉलिटरी सा जो ये रेन है, जो मेरा ये छोटा-सा क्षेत्राधिकार है, तो इसमें चाँद क्यों आता है? मुझे यहाँ भी ये सताने लग जाता है। Beneath those rugged elms that ye trees shade, where helps the tough in many mouldering ring heap. जो रेड जो एल्म ट्री हैं, जो ये ट्री हैं, उनके नीचे वेयर हीप्स द टफ इन मैनी अ मोल्डरिंग हीप, और वहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत सारा ढेर इकट्ठा हो गया है। वो ढेर किस चीज़ का है? वो कुछ जो दिन भर से हवाएँ चल रही थी तो उन पेड़ों के पत्तों का ढेर है, और जो वहाँ पे टोम्ब बनी हुई है, जो कब्र बनी हुई है, उनके ऊपर वो पत्ते इस तरीके से आ गए हैं कि वो ऐसा लग रहा है जैसे कूड़े का एक ढेर हो। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लिव, लेकिन फिर भी जो भी लोग वहाँ पर हैं वो अपनी नैरो सेल, अपने संकीर्ण से स्थान पर हमेशा के लिए लेटे हुए हैं और वो कभी नहीं उठते। द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, और जो ये हैमलेट के जो गांव के लोग हैं, जो फोर फादर्स हैं हमारे, वो इतने रूड हैं कि वो कुछ बोलते ही नहीं। तो उनको, जो गांव के लोग हैं, उनको रूड इसलिए बोला गया है क्योंकि उनके टाइम पर ना तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी, ना ही लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी। वो लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, कम्युनिकेशन का स्किल भी इतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए वो लोग आपस में भी कम ही बात करते थे, कम ही बोलते थे, इसीलिए उनको रूड बोला गया है। The breezy call of incense-breathing morn, the shallow twittering from the strawberry shade, और जो सुबह की जो ठंडी-ठंडी हवा है, जो मॉर्निंग ब्रीज़ है, इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, और जो सुबह में जब आप खुले में कहीं भी घूमते हैं तो जो ब्रीथ लेते हैं तो वो बहुत ही फ्रेश फ़ील होती है, एक अच्छी-सी खुशबू महसूस होती है हवाओं में। द शॉलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉबेरी शेड, और जो शॉलो एक प्रकार की चिड़िया होती है, गौरैया होती है, वो भी अपने स्ट्रॉबेरी शेड से बोल रही है। द कॉक श्रिल क्लेरियन, और जो मुर्गा है वो बांग लगा रहा है, और द इकोइंग हॉर्न, और जो उसकी जो ये आवाज़ है जो पूरे गाँव में इको हो रही है। नो मोर शैल राउज़ देम फ्रॉम देयर लोली बेड, उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें भी कोई भी जो लोग वहाँ पे सोए हुए हैं उनको नहीं उठाएगा। मतलब जो ये हवाएँ हैं, जो शॉलो है, जो मुर्गे की बांग है, ये सारी चीज़ें भी अब उन लोगों को नहीं जगा सकती जो यहाँ पर सो गए हैं, क्योंकि अब उनकी मृत्यु हो गई है और वो अब अपने बेड से, अपने बिस्तर से दोबारा नहीं उठेंगे। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट शैल बर्न, और उनके लिए अब कोई भी आग नहीं जलाएगा। हार्ट जो सर्दियों में जब हाथ सेकने के लिए आग जलाते हैं तो सारे लोग उसको घेर के चारों तरफ से बैठ जाते हैं, तो उसके लिए आया है। तो अब जो लोग यहाँ पर सो गए हैं उनके लिए कोई भी आग नहीं जलाएगा। और बिजी हाउस वाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, और जो हाउस वाइफ्स हैं जो अपने हाउस होल्ड वर्क में बिजी रहती हैं, तो जब शाम को मेल्स घर पर आते हैं काम करके लौट के, या जो भी बड़े-बुज़ुर्ग लौट कर आते हैं, तो वो लोग तैयार रहती हैं उनकी इवनिंग केयर के लिए कि उनको नाश्ता देना है, पानी देना है या जो भी करना है। तो अब उनके लिए वो इवनिंग केयर कोई नहीं करेगा, अब कोई उनके लिए तैयार होके नहीं बैठेगा। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्ट फियर्स फायर्स रिटर्न, कोई भी बच्चे अपने मालिक के, अपने पिता के लौटने पर अब दौड़ कर उनके ऊपर नहीं चढ़ेंगे। और क्लाइम हिज नीज द इनवाइट गेस्ट टू शेयर, और वो लोग आपस में, जब घर में 2-3 बच्चे होते हैं तो वो आपस में शर्त लगाते हैं कि पहले मैं जाऊँगा, पहले मैं प्यार करूँगा। तो इस तरीके से अब कोई भी बच्चे दौड़ते हुए नहीं आएँगे, उनके ऊपर नहीं चढ़ेंगे, और कोई भी अब उनको प्यार करने के लिए आपस में शर्त नहीं लगाएगा, आपस में एनवी फ़ील नहीं करेगा। ऑफ़न डिड द हार्वेस्ट टू बी अ सिकल यील्ड, अ, जो अभी तक लाइन्स थी वो ये बताया जा रहा था कि जो लोग वहाँ पर दफ़न हुए हैं वो अब हमेशा के लिए वहीं सो रहे हैं, और अब वो नहीं जगेंगे, अब उनके लिए कोई वेट नहीं करेगा। अब उन्हें कोई शॉलो या फिर कोई मुर्गे की आवाज़ अब उनको नहीं जगा पाएगी। अब इस थीम में थोड़ा-सा शिफ्ट हुआ है यहाँ पर। अब ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर अभी सोए हुए हैं, वो अपने टाइम पर बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया है और बहुत लेबोरियस हुआ करते थे। तो जब वो लोग अपनी फसल को काटते थे, तो उनका जो हँसिया जो सिकल रहता था, उससे जब वो प्रहार करते थे, तो वो प्रहार भी इतना अ, तीव्र होता था कि जो बीच में
क्लिप या जो पत्थर जैसे टुकड़े आ जाते थे, वो भी उनके हँसिए के प्रहार से टूट जाया करते थे। हाउ जोकन डिड दे ड्राइव दियर टीम अ फील्ड, और वो कितने खुश होके अपना कार्य किया करते थे, जो खेतों में फसल बोते थे या जो भी कुछ करते थे, तो वो सारे काम बहुत ही खुश होके किया करते थे। हाउ वर द वर्ड्स बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक, और उनका जो स्ट्रगल था या उनकी जो क्षमता थी या जो उनमें मेहनत करने का जो एक जज़्बा था, वो इतना ज़्यादा था कि वुड्स भी उनके आगे झुक जाया करते थे, मतलब कि बड़े-बड़े पेड़ों को भी वो अपने अ, हौसलों से, अपने हँसिए से, अपने मेहनत से गिरा दिया करते थे या फिर काट दिया करते थे। लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूज़फुल टॉयल, और उनके जो एम्बिशन, जो आपके एम्बिशन है या उनकी जो एम्बिशंस थी, तो उन उसके आप मज़ाक मत बनाइए। देयर होमली जॉयज़, उनके छोटे-छोटे जो सुख थे, एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, और उनकी जो डेस्टिनी थी वो ऑब्सक्योर थी। नॉर ग्रैंडर हेयर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल, और ना ही आपको उनकी तरफ डिस्डेनफुल स्माइल देनी चाहिए। क्योंकि जो वो लोग थे, उनके पास शायद उतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी कि वो अपनी क्षमता का पूर्ण प्रदर्शन कर पाते। बट ऐसा नहीं था कि उनमें क्षमता ही नहीं थी या उनमें कोई टैलेंट नहीं था। तो उनकी जो एम्बिशंस थी, क्योंकि उनका जो जीवन था वो बहुत ही सीमित था, उनका दायरा बहुत सीमित था जीवन का, तो इसीलिए उनके जो प्रयास थे वो भी छोटे थे और जो उनकी उपलब्धि थी वो भी बहुत छोटी थी। तो जो प्रेज़ेंट जनरेशन से पोएट कह रहे हैं कि जो आप लोग इस चीज़ पर उनका मज़ाक मत बनाइए कि जो उनकी एम्बिशंस थी वो बहुत ही छोटी थी, बहुत ही तुच्छ थी। क्योंकि उसका जो रीज़न है वो ये है कि उनको उतनी अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली, जो उनको मिलनी चाहिए थी, और शायद इसीलिए वो लोग इतना बड़ा कुछ नहीं कर पाए या इतना बड़ा नहीं सोच पाए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, और जो ये पुअर हैं, जो गाँव के लोग हैं, इनकी जो उपलब्धियाँ हैं वो बहुत ही छोटी हैं, साधारण हैं। जो एनल्स होता है, ये एक ये एनुअल कैलेंडर टाइप का होता है, तो जब किसी की डेथ होती है तो वहाँ पर उसकी जो भी उपलब्धियाँ, जो भी अचीवमेंट हैं, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं। तो पोएट कहते हैं इनके बारे में ऐसा कुछ बड़ा यहाँ था ही नहीं लिखने के लिए, तो जो छोटा बहुत, थोड़ा बहुत है, तो उसको देखकर आप लोग मज़ाक मत बनाइए। The boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, और जो आपकी जो heraldry है, जो आपको अपने पूर्वजों से मिला है, आप उसका दिखावा मत कीजिए, शेखी मत बगाइए, बोस्ट मत कीजिए, और जो पावर आपको मिली है उसको लेके भी आप शो ऑफ मत कीजिए। एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, और जो भी ब्यूटी तुमको मिली है, जो भी वेल्थ तुमको मिली है, जो भी कुछ मिला है, उस पर आप घमंड मत करिए, क्योंकि जो आपकी ब्यूटी है कहीं ना कहीं वो भी जीन्स में होती है, तो आपके पूर्वजों से मिली है। जो वेल्थ है वो भी आपके पूर्वजों से मिली है। तो जो भी चीज़ें आपको मिली हैं या आपके पास अभी हैं, तो आप उस पर घमंड मत करिए। अवेयर्स लाइक द इनएविटेबल आवर, और जो अजयी जो समय है, जिसे कोई जीत नहीं सकता, उस समय का इंतज़ार करिए। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लेड बट टू द ग्रेव, और आपके पास चाहे जितनी भी ग्लोरी हो, जो भी सम्मान हो, पैसा हो, वो एक दिन ग्रेव तक ही आपको ले जाएगा। मतलब ये है कि आप जितना भी मेटलिस्टिक गेन कर लीजिए, लेकिन अंततः सबको वहीं जाना है। तो अपनी उपलब्धियों पर इतना घमंड मत कीजिए, क्योंकि जो जीवन है उसका जो अंतिम लक्ष्य है, जो अंतिम सत्य है, वो मृत्यु ही है, और मृत्यु अटल है, वो सभी को आनी है, उसे कोई टाल नहीं सकता। नॉर ये प्राउड इम्प्यूट दीज द फॉल्ट, इफ मेमोरी ओवर dear Tom, no trophies raise, where through the long torn aisle and fretted wall, the pealing anthem swells the note of praise। और ना ही आप इस चीज़ पर, वही है कि ना ही इन चीज़ों पे घमंड कीजिए कि जो उनकी जो मेमोरी है, उनकी मेमोरी में अगर किसी ने, उनके किसी रिलेटिव ने या उनकी फैमिली ने या किसी ने भी कोई टॉम नहीं बनवाई है, कोई मॉन्यूमेंट नहीं बनवाया है, तो इसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है। क्योंकि जो उनका जो लाइफ स्पैन था, जो उनका जो एरिया था, वो बहुत ही सीमित था, इसलिए वो कभी कुछ बहुत बड़ा ना तो सोच पाए, ना कुछ कर पाए। उन्हें उतना मौका नहीं मिल पाया जितना उनको मिलना चाहिए था।
तो इसीलिए उनके पास कोई इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है कि जो उनके टॉम पर लिखी जाए या उनके टॉम पर कुछ उनके प्रेज़ में कोई नोट लिखा जाए या फिर कोई एंथम, कोई सॉन्ग गाया जाए। Can a story earn or animated burst back to its mention called the fleeting break? और ऐसा कुछ नहीं था कि उनके बारे में कोई मॉन्यूमेंट बनाया जाए, कोई अर्न कुछ एनिमेट किया जाए, बट बैक टू इट्स मेंशन, और वो सभी अपने-अपने घरों में चले गए हैं। मतलब जो जो आत्मा है वो अंत में देवात्मा से मिल जाती है, जो रियल घर है वो सबका वही है, तो वो अपने-अपने मेंशन में रियल घरों में अपने पहुँच गए हैं। कैनोनस वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, और हो सकता है जो लोग अभी यहाँ पर लेटे हुए हैं इनमें से कोई इतना पावरफुल हो, जैसे जो हमारे कोई इतना पावरफुल हो जो हमारे जैसे क्रॉम्वेल थे, या कोई भी ऐसे इतना कोई बहुत ही लॉर्ड इंसान हो सकता है जिसने पूरे समाज से जो लड़ गया हो। लेकिन अभी वो सब यहाँ पर सोए हुए हैं, और उनका जो उपलब्धियाँ थी वो कहीं भी नहीं लिखी गई हैं, क्योंकि उनको इतना अटेंशन नहीं मिल पाया लोगों का। और फिर फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, और ये जो डेथ है ये किसी की फ्लैटरी से भी नहीं टलती। मतलब जो मृत्यु है वो अटल है, वो सबको आनी है। और फिर चाहे आप कितने भी बड़े राजा हों, कितना भी पावरफुल हो, और इसके आगे किसी की नहीं चलती है। आप इससे कोई बच नहीं सकता है। परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट इज लेट, और शायद यहाँ पर जो ये लोग लेटे हुए हैं ये लोग बहुत ही निग्लेक्टेड थे। सम हर्ड वंस प्रेग्नेंट विद सेलेस्टियल फायर, हो सकता है कोई हर्ट हो इनमें से जो कि सेलेस्टियल फायर से भरा हुआ हो, उसमें कुछ करने की आग हो, कुछ कर दिखाने का जुनून हो। हैंस दैट द रॉड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वर्ड, और हो सकता है कोई ऐसा हो जिसने यहाँ पर राज किया हो, कोई क्राउनवेल की तरह कोई पावरफुल इंसान भी हो सकता है जिसने यहाँ पर राज किया हो पूरा। और वेक टू एक्सटेसी द लिविंग लायन, और हो सकता है जब वो जीवित थे तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आनंद लिया हो और बहुत आनंदपूर्ण तरीके से अपने जीवन को बिताया हो। बट नॉलेज टू दियर आइज हर एम्पल पेज, बट जो नॉलेज है वो उनको उस इनकी जो नॉलेज है उसको इतना बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया कि उनकी नॉलेज दूर दूर तक पहुंचती या लोगों को पता चलती जिसके बारे में यहाँ पर लिखा जाता। रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम डिड नेवर अनरोल, और जो आपका धन है जो भी कुछ है वो सब समय के साथ बर्बाद हो जाता है। चिल पेन्यूरी रिप्रेस्ड दियर नोबल रेज, और जो गरीबी थी उनकी, उनकी गरीबी ने कभी उन्हें बहुत आगे नहीं बढ़ने दिया, आगे का कुछ सोचने नहीं दिया, या उनका विकास उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। एंड फ्रोज द जेन्युइन करंट ऑफ द सोल, और जो उनके सोल में जो एक करंट था कुछ करने के लिए, कुछ जो क्षमता थी, उसका उतना विकास नहीं हो पाया। उसकी एक वजह उनकी गरीबी थी, क्योंकि वो उस गाँव से बाहर कभी निकल ही नहीं पाए, और इसीलिए उनको लोगों ने उतना नहीं जाना या नहीं समझा। तो आज के लिए इतना ही, और इसके जो आगे आगे की लाइन्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।